स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स, प्रकृति और परमात्मा इन्होंने सर्वदा दिया है, तो इनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और इनको धन्यवाद देना चाहिए। खुले आकाश को देखते हुए और प्रकृति परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने थाम रखा है मेरे को, आपने कृपा बना रखी है, इसलिए आपके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं नमन करता हूँ आपको, कोटि कोटि नमन। ये सब कहिए और छोटे छोटे कारण ढूंढिए अपने माता पिता के पैर छूने के, उन्हें थैंक्स कहने के, उन्हें धन्यवाद कहने के। अपने गुरु, इष्ट और पितृ कुल के देवी देवताओं को छोटे छोटे कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पित करिए और थैंक्स बोलिए। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेके एक प्लेन के कागज पे पेपर पर स्वास्तिक बनाएं। इसे अपने पास रखें। कष्टों से, अनजान भय से रक्षा करेगा ये उपाय आपकी। आर्थिक पक्ष, धन पक्ष को स्ट्रोंग करना है। बचत नहीं हो पा रही है तो घर के उत्तरी कोने को क्लीन रखें और एनर्जी को पॉजिटिव करें, नेगेटिव को पॉजिटिव करें। और ईश्वर और परमात्मा और गुरु, माता पिता का धन्यवाद अर्पित करें। सच्चा मित्र और सच्चा हितैषी जानने के लिए इस कसौटी या इस परीक्षा से परखें अपने सच्चे मित्र और हितैषी को। बड़ी ध्यान से सुनिए। आपके बीमार व अस्वस्थ होने पर, कोई भी समस्या या ट्रबल आने पर, या आर्थिक तंगी, गरीबी, निर्धनता आने पर, या तंगी का एहसास होने पर, या लाइफ में कोई भी खतरा आए तो आपके साथ खड़ा रहे, आपका साथ न छोड़े और कानूनी दावपेच अड़चनों में आपके साथ रहे, कोई बहाना न बनाए और जीवन के अंत तक आपका साथ दे। ही होगा आपका सच्चा साथी, सच्चा मित्र और सच्चा हितैषी। इस कसौटी में खरे उतरेंगे आप स्वयं, आपका परमात्मा और कुछ आपके गिने चुने हितैषी और सच्चे मित्र। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए। माँ आदिशक्ति और गणेश भगवान का वार है। आज दिनांक है 11 जनवरी 2023। दिव्य अंक है 32। दिव्य अक्षर है पै। पै से परमात्मा, पै से प्रेम, पै से पवित्र। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस प्रकृति में सब कुछ व्यवस्थित है। हमें भी व्यवस्थित होना चाहिए, हमें भी अपनी एनर्जी को व्यवस्थित करना चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। इस बिखराव वाली एनर्जी को व्यवस्थित करने का ये सरल उपाय है, ये दिव्य अक्षर और दिव्य अंक की साधना। ये सभी कुछ आपकी एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करेगी और उसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट कर देगी। के देखें और अनुभव करें, विश्वास कीजिए सब कुछ सही होगा। रेखा में आज हम चर्चा करेंगे धन लक्ष्मी योग की या श्री योग की। भौतिक युग में, इस जीवन में धन, संपदा, सुख, यश, वैभव, पद, मान, प्रतिष्ठा बहुत वैल्यू रखते हैं। इस जीवन में, संसारिक जीवन या मानवीय जीवन में इनका होना अति आवश्यक है। अगर ये ना हो तो जीवन मानसिक, शारीरिक दुखों का एक पैकेज बन जाएगा। जो जीवन में पर्याप्त धन की अगर किसी के पास सुविधा है तो धन, संपदा, सुख, बुद्धि, विवेक, ये सब बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे और सब कुछ व्यवस्थित चलेगा और होना भी आवश्यक है। श्री योग का होना या लक्ष्मी योग का होना, इसमें प्रभाव रहता है चारों पर्वत का। उनकी बलिष्ठता, स्पष्टता एकदम क्लियर होनी चाहिए। गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत और बुध पर्वत बलिष्ठ, स्पष्ट और उभरे हुए, अधिकता न होना और बैलेंस होना चाहिए। साथ ही भाग्य रेखा, भाग्य रेखा भी स्पष्ट मणिबंध से प्रारंभ होते हुए और इस मणिबंध के गुण व क्वालिटी लिए हुए पूर्ण विकसित और बैलेंस में, निर्दोष और स्पष्ट, बिना कटे फटे, न कोई जाल जंजाल हो,
तब इसका प्रभाव अति विशिष्ट होता है, बहुत विशेष योग होता है। ये साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद होता है। ऐसे जातक समस्त धन संपदा सुख और सुखों को भोगने वाले, कल्पना मात्र से इच्छाएं पूर्ण होती, यश मान धन संपदा भूमि भवन वाहन पद बल बुद्धि सब को पाते हैं। सबका मिश्रण होता है, श्रेष्ठ मिश्रण होता है, अति भाग्यशाली होते हैं। अति भाग्यशाली साइन है ये, बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलता है। जिसके भी होता है ये फल और आशीर्वाद पूर्व जन्म या प्रारब्ध में किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। ऐसे व्यक्ति या तो धनाढ़ या रिच फैमिली में जन्म लेंगे, और या फिर जातक अपने बाहुबल पे, सेल्फ एफर्ट पे कुछ स्मार्ट, ऐसा स्मार्ट करेंगे, अपने आप में यूनिक होगा, सब कुछ स्पेशल होगा, स्मार्ट इंटेलिजेंट और बेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग बड़े यूनिक होते हैं, ऐसे विद्वान होते हैं जो कुछ करते हैं वो सुपर बेस्ट हो जाता है। ऐसे नामों में एक नाम है विवेकानंद जी का। जब वो विदेशी धरती पे उतरे तो भगवा वस्त्र धार देख इनको निम्न व साधारण दृष्टि से देखा गया, केवल ड्रेस कोड की वजह से उन्हें एक ऑर्डिनरी पर्सन समझा गया। लेकिन जब वो स्टेज पे आए, इस तेजस्वी विद्वान ने शून्य पर 72 घंटे बिना रेस्ट लिए पब्लिक के सामने इस तरीके से बोला, इतना आकर्षण लेके बोला कि सब लोग सुध खो के बैठ गए। न कोई उठा न कोई बोला, सब सुनते रहे एकटक और निकट से निकट जाते रहे। सनातन धर्म संस्कृति को अंधविश्वास आडंबर रूढ़िवादी मानने वाले अब चुप होकर एकटक देखते हुए सुन रहे थे। इस बीच एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ लिया, भगवान श्री कृष्ण, ऐसा क्या था उनमें, क्या आकर्षण था, क्या कला थी, क्या शक्तियां थी कि 16,108 रानियां थी और समस्त नगर के वासी, समस्त जीव जंतु उनके प्रति समर्पित थे, आकर्षित थे। भौतिक होते हुए भी अभौतिक थे, आकार लेते हुए भी निराकार थे, वह समस्त गुण विद्यमान थे। समस्त चराचर जगत में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण में समस्त चराचर जगत विद्यमान। ये सब बातें विवेकानंद ने उस व्यक्ति के मुख से सुनी। क्या ये सही है? तो विवेकानंद ने कहा, मैं श्रीमान जी, मैं आपको 1 घंटे बाद इसका उत्तर दूंगा। और फिर विवेकानंद जी पुनः सनातन धर्म संस्कृति के बारे में बताने लग गए। उन्होंने ये कहा कि मैं 1 घंटे बाद उत्तर दूंगा। सब लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा। जब विवेकानंद भाषण दे रहे थे, सभी उनमें पुनः वापस खोकर एकटक सुनने लगे। सभी श्रोतागण स्टेज के अति निकट आ चुके थे। पीछे का स्पेस पूर्णतः खाली हो चुका था। आधा हॉल ऐसा लग रहा था खाली हो चुका है, लेकिन उठा कोई नहीं था। सब लोग स्टेज के चिपक कर सट कर बैठ गए ताकि कोई भी बात मिस ना हो। फिर विवेकानंद जी उस प्रश्न पे आए कि एक श्रीमान जी ने मुझसे ये पूछा कि भगवान श्री कृष्ण में ऐसा क्या था, ऐसा कैसा आकर्षण था कि वो चराचर जगत या पूरे संसार को आकर्षित करने की कला रखते थे, ऐसी शक्तियां थी उनमें। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले आप अपनी स्थिति को देखें। जब आप हॉल में बैठे थे, आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए? जब मेरे जैसा एक साधारण इंसान आप जैसे सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, आपको बांधे रख सकता है, मानसिक रूप से आपको स्टेबल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, तो वो तो परमात्मा है, वो ईश्वर हैं। वह कर्ता हो के भी अकर्ता है, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त है। कोई भी कर्म उन्हें बांधे नहीं रख सकता। वही सनातन है, वही अनादि है, वही अनंत है।
वह समय से परे भी हैं, समय काल के भीतर भी हैं। समस्त ब्रह्मांड उनमें बनते और बिगड़ते रहते हैं। सबके अंदर वो हैं और सब उनके अंदर हैं। चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड में वो हैं और चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड में वो विद्यमान है, कण कण में वो विद्यमान है। हमारी धर्म संस्कृति में ड्रेस से या ब्रांडेड कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से, उसकी क्वालिटी से और उसके उच्च कर्मों से होती है। तभी इस विद्वान ने कहा, मेरा परिचय, मेरा नाम, मेरा सनातन धर्म संस्कृति, मेरे संस्कार हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति को गुणों से जाना जाता है। ये वैसे ही है जैसे कौवे को कलर या पोशाक द्वारा श्वेत बना दिया जाए, लेकिन जब वो या हंस के समक्ष आएगा, जब वह अपने आप को परिचित करेगा, परिभाषित करेगा, अपनी योग्यता और अपनी क्वालिटी को छुपा नहीं पाएगा और वो प्रदर्शित व सार्वजनिक हो जाएगा। मैं तो उस पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का छोटा अंश मात्र हूँ, वो तो परम परमात्मा है। तो फिर सोचिए उनमें क्या होगा। उनमें सब कुछ है, 64 कलाएं विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है वो, वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने गुणों को डेवलप कीजिए। सब कुछ अपने आप डेवलप होने लग जाएगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करें, अपने काम को ग्रो अप करें। ब्रांड के पीछे भागने की बजाय, ब्रांडेड दिखने की बजाय अपने आप को ब्रांड बनाइए। विषय वस्तु या ड्रेस पहनने से कोई ब्रांड नहीं बनता। आप स्वयं ऐसा कुछ कीजिए कि आप स्वयं ब्रांड बन जाए। आप जो करें, जो पहने, जो खाएं या जिस भी विषय वस्तु को यूज करें, वो स्वयं एक ब्रांड बन जाए। आप बातें करें या बात कहें, सब लोग अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, लोग सुने। तो स्टार्ट करें, फोकस करें अपने आप पर, पूर्ण फोकस करें। पहले खुद पर बिलीव करें, अपनी क्वालिटी को डेवलप करें और लोगों के बारे में सोचना बंद करें। केवल स्वयं के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी क्वालिटी के बारे में सोचें, अपने जॉब के बारे में सोचें। फिर देखिए सब लोग आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप होने लग जाएगी। पर्सनैलिटी में टॉप लेवल का सुधार होगा, ऐसा ग्रो अप होगा। आप खुद यह बिलीव नहीं करोगे कि ये मैं ही हूँ या कोई और। समय देना है तो अपने आप को दीजिए, अपनी क्वालिटी को दीजिए, अपने परमात्मा को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए। जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो आपके सच्चे मित्र हैं, उन्हें दीजिए और पूरा फोकस कीजिए अपने काम पर, पूरा फोकस कीजिए। वह सभी कुछ अपने आप ऐसे स्रोत, ऐसे आइडियाज, ऐसे सोर्स मिलने लग जाएंगे। लेकिन सोचने से नहीं, करने से होगा। करके देखिए, गलतियां होंगी, होने दीजिए, मिस्टेक होगी, होने दीजिए। करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान। आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और डेवलप होइए। फोकस कीजिए अपने आप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार और धन्यवाद। अगर त्रुटिवश कुछ अपशब्द या कोई गलत कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना जेपी नायक,